हरे कृष्णा। ऑफरिंग टू कृष्णा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता। आज मैं अपने ठाकुर जी के साथ इस वीडियो में इनका श्रृंगार और इनका स्नान किस तरीके से किया जाता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कौन सी विधि फॉलो करती हूँ इनके स्नान के लिए और इनके श्रृंगार के लिए। तो अगर आप भी अपने ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि कैसे करनी है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं। और बहुत ही बेसिक डिटेल्स में बताने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं इन्वॉल्व करने वाली हूँ। तो मैं बहुत ही बेसिक डिटेल के साथ इनका स्नान और श्रृंगार आपको करके दिखाऊंगी। और अगर आप चाहें तो आप भी इसी विधि के साथ अपने घर में ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबा दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं हर किसी के कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर जी हैं वो अपनी नाइट ड्रेस में बैठे हुए हैं। ये इनका कुर्ता जो मैं आजकल इनको नाइट में पहना देती हूँ ताकि ये बहुत इजीली कंफर्टेबली सो जाएं। ये इनका कुशन में फ़िलहाल साइड कर देती हूँ और आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये छोटा सा कुर्ता अपना पहना हुआ है। तो ये कुर्ता जो है इसको मैं रिमूव करती हूँ और उसके बाद सबसे पहले करते हैं हम इनका स्नान। आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये जो छोटी-छोटी सी अपनी ज्वेलरी पहन रखी है, इस ज्वेलरी को भी मैं निकाल दूँगी सो दैट इनको आसानी हो नहाने में। इनका गले का मैं नहीं निकालने वाली हूँ, सिर्फ इनके ये मैंने जो छोटे-छोटे कंगन हैं ये निकाल दिए हैं। अब इसके बाद मेरे पास एक ये स्टील का पात्र है जिसके अंदर मैं इनको बिठाने वाली हूँ इस तरीके से। और ये जल है जो मैंने लिया है और इसके अंदर मैंने तुलसी का जो दल है वो डाल दिया है, तुलसी का पत्ता मैंने डाल दिया है। साथ ही साथ मेरे पास एक ये गंगा जल की छोटी सी बॉटल है, आप देख सकते हैं। गंगा जल और साथ ही साथ मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ गुलाब जल। तो आप भी अपने घर में इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गुलाब जल आप डालें, लेकिन अगर आप गुलाब जल डालेंगे तो ठाकुर जी को थोड़ा-सा जो है खुशबू के लिए हम यूज़ करते हैं। सो ये गुलाब जल जो है ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, आप नहीं चाहें तो कोई बात नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। इसमें मैंने थोड़े से कुछ ड्रॉप्स जो हैं गुलाब जल के डाल दिए हैं। अब जो मेरा गंगा जल और गुलाब जल वाला पानी है, जो जल है इनके स्नान का, वो रेडी हो चुका है। और का स्नान कर दिया है। अब इनको देख सकते हैं आप, इनका स्नान हो चुका है। अब इन्हें हम फटाफट से कपड़े पहनाने शुरू करेंगे। इनको जब भी आप घर में स्नान करवाएं या कभी भी इनको कहीं पे भी विराजमान करें, बिना आसन के, बिना इस तरीके के आसन के कहीं पे भी आप विराजमान मत कीजिएगा, क्योंकि आसन होना बहुत ज़रूरी है। इवन मंदिर में भी ये आसन हमेशा रहता है। जितने भी आपके मंदिर में अगर बाकी देवी देवता हैं, उन सभी के साथ इनको विराजमान नहीं किया जाता है। इस तरीके का आसन अलग से उनका लिया जाता है। भले ही आप मंदिर में एक आसन बिछा के रखते हो सभी देवी देवता के लिए, जैसे हम लोग लाल रंग का कपड़ा बिछाते हैं मंदिर में और उसी लाल रंग के कपड़े के ऊपर सभी देवी देवताओं को विराजमान कर देते हैं। इसके अलावा इस तरीके का आपके पास एक कुशन वाला आसन होना चाहिए ठाकुर जी के लिए, जिसके ऊपर आप हमेशा उन्हें विराजमान करके रखेंगे। कई लोगों के घर में मैंने देखा है कि वो अपने घर में ठाकुर जी का सोफ़ा भी रखते हैं, झूला भी रखते हैं छोटा सा, तो वो भी चलेगा। लेकिन उसके अंदर भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल जी हमारे जो हैं वो बाल रूप में होते हैं, तो आप इनके लिए इस तरीके का कुशन ज़रूर रखिए ताकि वो जितना सॉफ्ट हो सकेगा उतना अच्छा है, वरना ठाकुर जी को तकलीफ होगी। तो अभी बदल लेते हैं इनके कपड़े हम। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इनका निचले भाग का जो वस्त्र है वो बदल दिया है।
अब इसके बाद मैं इनको ऊपर से जो वस्त्र पहनाने वाली हूँ वो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि मैं इनको क्या क्या पहनाने वाली हूँ। पहले तो मैं ये ड्रेस दिखाती हूँ आपको। ये इस तरीके की ड्रेस है जो कि फ्रॉक स्टाइल में ड्रेस है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर सी ये इनकी ड्रेस है, बहुत ही सिंपल सी है और कॉटन का कपड़ा है। और ये मैंने टेलर से सिलवाया था, ये मैंने मार्केट से सिलवाया था। ये मैं मार्केट से परचेज़ करके नहीं लेके आई थी, मैं इनके लिए स्पेशली ये मार्केट से कपड़ा लेके आई थी और फिर मैंने ये टेलर को दिया था इनके साइज़ का, ताकि वो सिलकर मुझे दे दें। मैंने काफ़ी सारी ड्रेसेस इनकी सिलवाई हैं और उसका भी मैं आप लोगों को एक व्लॉग जल्दी से शेयर करने वाली हूँ, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि इनकी मैंने जो नई ड्रेसेस हैं वो कौन कौन सी ड्रेसेस हैं, मतलब मैं कलेक्शन आपको दिखाने वाली हूँ, तो वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। फिलहाल उसमें से एक ये ड्रेस है जो मैं अपने ठाकुर जी को अभी पहनाने वाली हूँ। पंचनाद पंचरूप पंचतत्व प्रकट प्रकट, पंचनाद पंचरूप पंचतत्व प्रकट प्रकट, भूमि अग्नि नीर वायु नभ श्रृंगार करत करत, भूमि अग्नि नीर वायु नभ श्रृंगार करत करत, जीवन आधार नीर शुचित भाव करत प्रकट प्रकट, जीवन तो बस इस तरीके से मैंने अपने ठाकुर जी को ये ड्रेस पहना दी है। आप देख सकते हैं कि इनका ये जो ड्रेस है आगे से मैंने इनको टाई कर दिया है इस तरीके से है ना, मैंने टाई कर दिया अब इनको। और अब मैं इनको बाकी श्रृंगार के साथ रेडी करने वाली हूँ। तो अभी ये जो छोटे छोटे इनके बैंगल्स हैं वो मैं नहीं पहनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास इनकी ड्रेस की मैचिंग का बिल्कुल बैंगल्स हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके के मेरे पास ये दो छोटे छोटे से बैंगल्स हैं, ये मैं इनको पहनाने वाली हूँ। कोशिश कीजिएगा आप अपने ठाकुर जी के लिए जितने सॉफ्ट चीज़ें हो सकें, जितनी कोमल चीज़ें हो सकें, उतनी कोमल चीज़ें आप लेके आएँ, क्योंकि जैसे हम गर्मी में परेशान होते हैं, कॉटन के कपड़े हमें अच्छे लगते हैं, इसी तरीके से आप प्रेफर कीजिए कि ठाकुर जी के लिए भी कॉटन के ही कपड़े लेकर आएँ गर्मी में। और जैसे हम हल्के फुल्के कपड़े या बिना श्रृंगार के सोना पसंद करते हैं रात में, इसी तरीके से आप भी अपने ठाकुर जी की जो रात को ड्रेस है वो चेंज कर दीजिए। अगर आपने दिन में हल्के कपड़े इनको पहनाए हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है कि वो रात में पहन के सो सकते हैं तो आप उन्हें सुला सकते हैं। अदरवाइज प्रेफर कीजिए कि उनकी जो ड्रेस है वो चेंज कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके के कपड़ों के साथ मैं अपने ठाकुर जी को कभी भी सोने नहीं देती हूँ। मैं इनके हमेशा कपड़े इस तरीके के चेंज करती हूँ। हाँ, अगर कोई हल्की ड्रेस हो एकदम बिल्कुल, जिसमें किसी भी तरीके की इस तरीके की स्पेशली किनारी ना लगी हो, अगर उस पर ना लगी हो, बिल्कुल सिंपल सी ड्रेस हो, क्योंकि एक दो ड्रेसेस मेरे पास ऐसी हैं, तो अगर वैसी ड्रेसेस होती हैं तो फिर मैं उनको उसी के अंदर सुला देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही हल्की हैं और एकदम कॉटन की हैं और बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है वो, तो उसमें तो मैं सुला देती हूँ। लेकिन अगर इस तरीके की किनारी वाला बिल्कुल ज़रा सा भी कपड़ा होता है तो फिर मैं मेरे ठाकुर जी को नहीं सुलाती हूँ ऐसे कपड़ों के अंदर, और मैं इनका कपड़ा जो है वो रात में चेंज कर देती हूँ। और अभी आपने देखा भी है कि मैंने ये जो इनकी कुर्ती है वो चेंज करी है, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही लाइट सा कपड़ा है, बहुत ही लाइट सा कुर्ता है, जो कि मेरे ठाकुर जी रात में इसे वियर करते हैं। देख सकते हैं आप, बहुत ही छोटा सा, ये बहुत ही सिंपल सा कुर्ता है। तो इस तरीके के मैं अपने ठाकुर जी को रात में जो है कपड़े पहना के रखती हूँ, और इनकी जो ऐसे इस तरीके के फ्रॉक वाले ड्रेसेस होते हैं वो मैं चेंज कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि इस तरीके की मेरे पास एक माला है इनकी ड्रेस की बिल्कुल मैचिंग की है, और ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। मैंने यहाँ पर इसकी गांठ लगा दी है ऊपर, ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और काफ़ी ज़्यादा लूज़ रखिएगा अपनी माला को, ताकि ठाकुर जी को प्रॉब्लम ना हो इससे, है ना। और अब माला पहनाने के बाद मैं इनका केश लगाने वाली हूँ इनके ऊपर, ताकि हमारे ठाकुर जी सुंदर से भी सुंदर लगने लगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी इनके जो केश हैं वो लग चुके हैं। अब इसके बाद मेरे पास एक छोटी सी इनकी एक कैप, जो कि ये भी ऑलमोस्ट मैचिंग की है, थोड़ा बहुत कलर फ़र्क है, बट मेरे पास ठाकुर जी के लिए अभी यही मैचिंग में था, तो मैंने यही जो है अपने ठाकुर जी को लगा दिया है। और इस तरीके से मेरे ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर
थोड़ा सा और सजाएंगे ठाकुर जी को। ये मेरे पास इस तरीके का ना कुछ ये पिन रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके का ये पिन है। ये पिन एक्चुअली मोरपंख के साथ था, बट मोरपंख इसका पता नहीं कहाँ चला गया, तो मेरे पास सिर्फ यही बचा एक छोटा सा मोती के साथ। तो इस तरीके की ये मेरे पास रखी है पिन, जो कि मैं मेरे ठाकुर जी की कैप में आजकल लगा देती हूँ इनको सजाने के लिए। तो अब देख सकते हैं कि इस तरीके का जो है ये पिन सज गया है ठाकुर जी की कैप के अंदर, पगड़ी के अंदर, है ना। इस तरीके से हमारे ठाकुर जी जो हैं रेडी हो गए हैं। और अब है इनकी बांसुरी की बारी, जो कि है ये बहुत ही छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी एक इनकी बांसुरी। और ये इस तरीके से बांसुरी इनके हाथ में मैंने दे दी है। तो इतना ही था बस श्रृंगार में। अब इसके बाद आप अपने ठाकुर जी को इसी आसन के साथ मंदिर में विराजमान कर दीजिए, और इसके बाद आप जो भी इन्हें भोग लगाना चाहें आप भोग लगा सकते हैं। और जो भी भोग लगाएंगे आप वो लहसुन प्याज के बिना, उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, अनियन गार्लिक नहीं होना चाहिए, उस तरीके का भोजन आप इन्हें भोग लगा सकते हैं। और ख्याल रखिएगा कि जो भी भोजन आप भोग लगाएंगे उसमें नमक और मिर्च की मात्रा या मसालों की मात्रा बहुत ही लिमिटेड हो, बहुत ही कम हो, क्योंकि ठाकुर जी जो हैं हमारे, लड्डू गोपाल जी जो हैं वो बाल रूप में हमारे पास हैं। तो जिस तरीके से आप अपने घर में किसी छोटे बच्चे को कम नमक मिर्च का, कम मसालेदार खाना खिलाते हैं, इसी तरीके से हमें हमारे ठाकुर जी के लिए भी भोजन की जो तैयारी है वो करनी चाहिए। इनको ज़्यादा मसालेदार चीज़ें नहीं देनी चाहिए। तो बस इतना ही था आज की मेरी इस वीडियो में। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ठाकुर जी की सेवा से रिलेटेड कोई भी आपको प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाऊँ। और अगर आप इस्कॉन से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर दीजिएगा अपने फ़ोन नंबर और नाम के साथ, मैं आपको इस्कॉन के ग्रुप के साथ जोड़ दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा। नभ के रंग मिलके संग शीशा लंक धरत धरत, नभ के रंग मिलके संग शीशा लंक धरत धरत, मोर मुकुट चंद्र देव तिलक सूर्य झलक झलक, मोर मुकुट चंद्र देव तिलक सूर्य झलक, धान पीतांबर रजत रजत,